हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 12 के मैथ का चैप्टर 7 का प्रश्नावली साधा 5। लिखा है कि 1 से 21 तक के प्रश्नों में परिमेय फलनों का समाकलन कीजिए। तो इसमें जो भी परिमेय फलन दिए गए हैं उनका समाकलन हमको आंशिक भिन्न द्वारा करना है, आंशिक भिन्न विधि द्वारा करना है। तो इसके लिए हम लोग ये जो फॉर्मूला है इसका हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन को हल करने के लिए। पहले क्वेश्चन लिखा है x बटा x+1 गुणे x+2। तो ये जो फलन है ये दिया हुआ है हम लोग का px+q बटे x-a गुणे x-b के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, और जब इस रूप में लिखा रहता है तो हम इसको लिखेंगे आंशिक भिन्न बदलेंगे, इसको लिखेंगे a बटे x-a प्लस b बटे x-b। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x बटा x+1 फिर गुणे x+2 है, तो इसको हम लिख लेंगे x बटा x+1 गुणे x+2 बराबर, अब इस रूप में लिख लेना हम लोग को। तो a बटे हो जाएगा x+1 फिर प्लस b बटे x+2। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हर है इसका हम लोग एलसीएम लेंगे और हमको क्या करना है, हल करके इसमें a और b का मान निकालना है। उसके बाद फिर हम उसका समाकलन करेंगे। तो a और b का मान निकालने के लिए जो इसमें दोनों का हर है उसका हम लेंगे एलसीएम। तो पहले हम इसमें लिख लेंगे x बटा x+1 गुणे x+2 बराबर, इसका एलसीएम हो जाएगा हम लोग का x+1 गुणे x+2। x+2 से a में गुणा हो जाएगा तो इसको लिख लेंगे a गुणे x+2 और x+1 से b में गुणा हो जाएगा तो जाएगा b गुणे x+1। दोनों का हर समान है, ये दोनों कट जाएगा तो हो जाएगा हम लोग का x बराबर a गुणे x+2 फिर प्लस b गुणे x+1 लिखा है। अब इसको हल करने के लिए या तो हम इसको गुणा करें, a से दोनों पदों में गुणा करेंगे, b से दोनों पदों में गुणा करेंगे a b का मान निकालने के लिए, और फिर हम जो इसके गुणांक है उसकी तुलना करेंगे। या तो हम क्या कर दें, इसमें एक बार b वाले मान को 0 कर दें तो a निकल जाएगा, उसी तरह अगर a वाले मान को 0 कर देंगे तो b निकल जाएगा। तो अगर हम x बराबर यहाँ -1 रख दें तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो पहले हम इसमें रख लेते हैं x बराबर -1। तो जब -1 रखेंगे तो एक जगह लिखेंगे -1 बराबर a गुणे फिर यहाँ x+2 है तो हो जाएगा -1+2 फिर प्लस b गुणे या एक जगह -1 लिखेंगे तो -1+1 हो जाएगा। तो यहाँ बच गया हम लोग का -1 बराबर 2 में से घटाएंगे 1 बचेगा और 1 को a से गुणा करेंगे यही होगा। -1+1 0 हो गया, 0 में b से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। तो a बराबर निकल गया हम लोग का -1। अब इसके बाद अगर हम इसमें या हम लोगों ने पहले x बराबर -1 रखा, अगर x बराबर -2 रख दें तो -2 + 2 0 हो जाएगा, a वाला पद 0 हो जाएगा तो b का मान निकल जाएगा। अब हम x बराबर इसमें रख देते हैं -2। तो x बराबर -2 रखेंगे तो यहाँ एक जगह लिखेंगे हम लोग -2 बराबर a गुणे यहाँ हो जाएगा -2 + 2 फिर प्लस b गुणे यहाँ x+1 तो यानी कि -2 + 1 हो गया। यहाँ पे बच गया हम लोग का -2 बराबर -2 + 2 0 होगा, 0 में से गुणा करेंगे 0 हो गया, फिर प्लस -2 + 1 -1 होगा तो b गुणे -1 हो जाएगा। -2 बराबर b में -1 से गुणा करेंगे माइनस का b, माइनस कट गया प्लस, तो b बराबर निकल गया हम लोग का 2। अब हम यहाँ लिख लेते हैं x बटा x+1 गुणे x+2 बराबर, यहाँ पे है x बटा x+1 गुणे x+2 बराबर a बटा x+1 फिर प्लस b बटे x+2। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ a बटा x+1 फिर प्लस b बटा x+2। अब दोनों में हम समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन। तो हम लिख लेंगे इंटीग्रेशन x बटा x+1 गुणे x+2 हो जाएगा dx बराबर, यहाँ इंटीग्रेशन कर लेंगे हम लोग। a का मान निकला है हम लोग का -1, तो जब
यहाँ लिख लेंगे ए की जगह -1 और बट्टे यहाँ हो जाएगा x+1 dx, फिर प्लस b बराबर निकला है 2, यहाँ भी हो जाएगा इंटीग्रेशन 2/x+2 dx हो गया। अब इसमें माइनस हम लोग का बाहर हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 1/x+1 dx। उसी तरह इसमें 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x+2 dx। और हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग 1/x का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन होता है log x+c। तो यहाँ x लिखा हुआ है 1/x+1, तो हो जाएगा माइनस का log मोड में x+1 फिर प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ होगा log मोड में x+2 और प्लस c। अब यहाँ फॉर्मूला होता है log में कि अगर लिखा है log a का पावर b, तो होता है b log a। तो यहाँ इसमें b की जगह 2 है और a की जगह x+2, तो हो जाएगा log x+2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर माइनस log मोड में x+1 प्लस हो जाएगा log x+2 का होल स्क्वायर प्लस c। उसके बाद फिर से हम log का फॉर्मूला आएंगे, फॉर्मूला होता है log a माइनस log b बराबर log a/b। तो इसमें a की जगह है x+2 का होल स्क्वायर और b की जगह है x+1। तो सूत्र के अनुसार हम लिख लेंगे log x+2 का होल स्क्वायर और बटे x+1 और प्लस c। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 2 में लिखा है 1/x² - 9। तो x² - 9 को हम लिख सकते हैं 1/x का होल स्क्वायर फिर माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ये a² - b² के रूप में है, तो इस रूप में लिखा रहेगा। तो ये होता है a - b एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a+b होता है। तो इसको तो हम लिख लेंगे 1/x-3 गुणे x+3, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग फिर से अब आंशिक भिन्न का विधि का प्रयोग करेंगे, जो फॉर्मूला था उसके अनुसार। तब ये हो जाएगा हम लोग का a/x-3 प्लस b/ हो जाएगा x+3। अब इसमें भी हम लोग को a और b का मान निकालना है, तो इसके लिए हम इसमें एलसीएम लेंगे। तो हो जाएगा 1/x-3 ब्रैकेट में फिर x+3 बराबर, इसका एलसीएम हो जाएगा हम लोग का x-3 गुणे x+3, x-3 गुणे x+3, x+3 से a में गुणा कर देंगे तो a गुणे हो जाएगा x+3, फिर b से x-3 में गुणा हो जाएगा तो b गुणे x-3। यहाँ दोनों का हर समान है, कट गया, तो हो गया हम लोग का 1 बराबर a गुणे x+3 फिर प्लस b गुणे x-3। और इसमें a और b का मान हमको निकालना है। तो अगर हम x बराबर -3 रख दें तो 3 + 3 a वाला पद 0 हो जाएगा, तो b निकल जाएगा। उसी तरह अगर b हमको a का मान निकालना है और x जगह हम 3 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो पहले हम इसमें रखते हैं x बराबर -3। जब x बराबर -3 रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 बराबर a गुणे ब्रैकेट में होगा -3 + 3 फिर प्लस b हो जाएगा -3 तो 1 बराबर, ये तो 0 हो गया, 0 में से गुणा करेंगे 0, फिर यहाँ -3 और -3 माइनस का 6 होगा, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 6 भी हो गया। अब यहाँ 0 - 6 भी, तो माइनस का 6 भी होगा। -6 को ले जाएंगे दाएं साइड, बाएं साइड ले जाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा b बराबर माइनस का 1/6। अब इसके बाद हम अब x बराबर यहाँ 3 रखेंगे तो a का मान निकल जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो आप लिख लेते हैं x बराबर 3 रखने पर तो 1 बराबर यहाँ हो जाएगा 3 + 3 फिर प्लस
और ये तो हम लोग का 0 हो गया, 3 रखेंगे, 3 में से 3 घटाएंगे 0, 0 में 20 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। तो 1 बराबर हो जाएगा 3 3 6 तो a बराबर निकल गया हम लोग का 1/6। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं और इसमें a और b का मान रखते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण मान कर हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको हम लोग समीकरण 1 माना था, तो ये हम लोग का 1/x-3 गुणे x प्लस 3 बराबर है a/x-3 प्लस b/x+3। तो इसको हम लिख लेंगे, तो हो जाएगा 1/x-3 गुणे x+3 बराबर a/x-3 प्लस b/x+3। अब दोनों पक्षों में समाकलन करते हैं, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x-3 गुणे x+3 बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, और a का मान हम लोगों ने निकाला है, a का मान है 1/6 और b का मान है -1/6। तो अगर हम 1/6 रखेंगे तो कांस्टेंट है, तो हम इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे, तो हो जाएगा 1/6, तो यहाँ बचेगा 1/x-3 dx, और फिर b का मान है -1/6। जब -1/6 रखेंगे तो ये भी इंटीग्रेशन के बाहर होगा, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो -1/6 और इंटीग्रेशन 1/x+3 dx। तो एक हम लोग जानते हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो हो जाएगा 1/6 log x-3। उसी तरह -1/6 ये हो जाएगा log मोड में x+3 और प्लस c। अब इन दोनों में से हम 1/6 कॉमन ले लेते हैं, तो जब 1/6 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट में log मोड में x-3 फिर माइनस log मोड में x+3 और प्लस c। और फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया था कि log a माइनस log b बराबर होता है log a/b। तो इसमें a की जगह x-3 है, b की जगह x+3 है, तो सूत्र के अनुसार हो जाएगा तब 1/6 log और मोड में लिखेंगे x-3/x+3 और प्लस c। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 3 में लिखा है कि 3x-1/x-1 x-2 x-3। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं a/x-1 प्लस b/x-2 प्लस c/x-3। जो आंशिक भिन्न विधि है उसी के द्वारा हम इसको इस तरह लिख लेंगे, और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब हम लोग को इसमें a, b और c का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो हर है इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा 3x-1 बटे होगा x-1 गुणे x-2 गुणे x-3, और तीनों का एलसीएम ये हो जाएगा हम लोग का एलसीएम हो जाएगा x-1 गुणे x-2 गुणे x-3। अब पहला भिन्न हम लोग का a/x-a है, तो इसका हर x-1 है, x-1 से हम इसको भाग देंगे तो x-1 कट गया, बचेगा x-2 और x-3। तो a में इन दोनों से गुणा हो जाएगा, तो लिख लेंगे a गुणे x-2 और x-3 फिर प्लस, अब b लिख रहे हैं हम लोग, तो b में जो b/x-2 भिन्न है इसका हर x-2 है, इसको हम लोग एलसीएम से भाग देंगे तो x-2 कट जाएगा, तो बचेगा x-1 और x-3। तो b में इसको हम गुणा कर देंगे x-1 से और x-3 से, तो इसके बाद प्लस c लिखेंगे हम लोग। अब इसका हर है x-3, इससे हम लोग एलसीएम को भाग देंगे तो x-3 से x-3 कटेगा, बचेगा x-1 और x-2। तो हम c में गुणा कर देंगे x-1 और x-2 से। अब यहाँ दोनों का हर समान है, ये हो जाएगा कैंसिल, तो इसको लिख लेंगे 3x-1 बराबर a गुणे ब्रैकेट में होगा x-2 गुणे x-3 फिर प्लस b गुणे x-1 गुणे x-3 फिर प्लस c गुणे x-1 गुणे x-2। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है abc का मान, तो इसमें क्या करेंगे, अगर हम यहाँ x बराबर 2 रखें
तो ए 0 हो जाएगा, उसी तरह सी 0 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम x बराबर 1 रखते हैं, इसमें सी 0 हो जाएगा, बी 0 हो जाएगा, ए का मान निकल जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा हम लोग का, तब 3 गुणे 1 माइनस 1 बराबर ए गुणे, यहाँ x बराबर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2, और यहाँ 1 रखेंगे तो 1 माइनस 3 हो गया, फिर प्लस, अब यहाँ 1 रखते हैं तो एक में से 1 घटाएंगे 0, तो पूरा 0 हो जाएगा, फिर प्लस उसी तरह यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो 1 में से घटाएंगे 0, तो सी भी 0 हो जाएगा, तो हम लोग 0 लिख लेंगे। अब यहाँ का 3 एकम 3, 3 में से घटाएंगे 2 बराबर, यहाँ पे 2 में से 1 घटाएंगे बचेगा -1, और 3 में से 1 घटाएंगे बचेगा -2, तो -1 और -2 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2, 2 को लाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो हो जाएगा 2/2 बराबर ए, तो 2 से 2 कट गया एक बार में, तो ए का मान निकल गया 1। अब उसके बाद फिर हम रखते हैं x बराबर 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग x का मान 2 रखेंगे तो 3 गुणे 2 माइनस 1 हो जाएगा, 3 गुणे 2 माइनस 1 बराबर, अब यहाँ पे हम x बराबर अगर 2 रखते हैं तो 2 में से 2 घटाएंगे 0, तो a भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, फिर प्लस, अब यहाँ पे b गुणे x का मान 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 होगा और 2 माइनस 3 होगा, तो आप लिख लेंगे 2 माइनस 1 और 2 माइनस 3, फिर प्लस, यहाँ 2 रखेंगे, 2 में से 2 घटाएंगे 0, तो c भी हमारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बच गया हम लोग का 0, फिर हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से घटाएंगे बचेगा 5 बराबर, ये तो दोनों 0 है, अगर 2 में से घटाएंगे 1 बचेगा, और 2 में से 3 घटाएंगे -1, तो -1 और 1 को गुणा करेंगे तो -1 होगा, -1 को b से गुणा करेंगे तो माइनस का b हो गया, तो b बराबर निकल गया हम लोग का -5। अब उसके बाद फिर हम x बराबर रखते हैं 3, तो जब x बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 3 -1, तो 3 गुणे 3 -1 बराबर, अब यहाँ पे x बराबर 3 रखेंगे तो 3 में से 3 घटाएंगे 0 हो जाएगा, तो ये पूरा a वाला पद 0 हो गया, तो यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे, फिर प्लस, अब यहाँ पे b वाले में x बराबर 3 रखेंगे तो 3 में से 3 घटाएंगे तो ये भी 0 हो गया, तो पूरा b वाला पद भी 0 हो जाएगा, 0 लिख लेंगे, फिर प्लस, अब यहाँ हो जाएगा c गुणे 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे c गुणे 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2, हो जाएगा 3 3 9, 9 में से घटाएंगे बचेगा 8 बराबर, यहाँ 3 में से घटाएंगे 2 और 3 में से 2 घटाएंगे 1, तो 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 होगा, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 2c, तो 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, तो c का मान निकल गया 4। अब हम इसमें जो समीकरण 1 माने हम लोग इसको लिखेंगे और इसमें a b c का मान रखेंगे और उसका करेंगे हम लोग समाकलन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 से 3x माइनस 1 बटे x माइनस 1 गुणे x माइनस 2 गुणे x माइनस 3 बराबर a बटे x माइनस 1 प्लस b बटे x माइनस 2 फिर प्लस c बटे x माइनस 3। अब हम करते हैं दोनों पक्षों में समाकलन, इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर लगा लेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 1 बटे x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 हो जाएगा dx बराबर, यहाँ लगाएंगे इंटीग्रेशन, a का मान निकला है हम लोग का 1, तो 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 बटे x माइनस 1 dx, उसके बाद फिर प्लस b का मान निकला है -5, तो -5 जब यहाँ रखेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन करने के लिए इसको बाहर करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ -5 लिख लेंगे और इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा 1 बटे x माइनस 2 dx। उसी तरह c का मान निकला है 4, तो जब c का मान 4 रखेंगे तो इसको भी हमको जो इंटीग्रेशन का चिन्ह उसको बाहर लिखना होगा, तो +4 यहाँ हो जाएगा 1 बटे x माइनस 3
dx। तो हम लोग जानते हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो 1/x माइनस 1 का हो जाएगा log मोड में x माइनस 1, फिर -5, इसका होगा log x माइनस 2, log x माइनस 2, फिर +4, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x माइनस 3। तो मोड में लिख लेंगे, log मोड में होगा x माइनस 3 और प्लस c। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 4 में लिखा है कि x बटा x माइनस 1, फिर x माइनस 2 और x माइनस 3। तो इसको भी हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हल करेंगे। तो इसको हम लिख लेंगे x बटा x माइनस 1 गुणे x माइनस 2 गुणे x माइनस 3 बराबर हो जाएगा a बटे x माइनस 1, फिर प्लस b बटे x माइनस 2 प्लस c बटे x माइनस 3। अब इसमें भी हम लोग को ए बी सी का मान निकालना है, तो पहले इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम इस वाले पद को पहले लिख लेते हैं। तो x बटा x माइनस 1 गुणे x माइनस 2 गुणे x माइनस 3 बराबर, अब हम तीनों का एलसीएम लेंगे। तो तीनों का एलसीएम हम लोग का यही होगा x माइनस 1 गुणे x माइनस 2 गुणे x माइनस 3। अब सबसे पहला भिन्न हम लोग का a बटा x माइनस 1, तो इसका हर x माइनस 1 से हम लोग एलसीएम में भाग देंगे। तो x माइनस 1 कट गया, बचेगा x माइनस 2 और x माइनस 3, इसे गुणा कर देंगे हम लोग a से। तो a गुणे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 2 गुणे x माइनस 3, फिर उसके बाद प्लस b लिख लेंगे, इसका हर x माइनस 2, इससे हम लोग एलसीएम भाग देंगे। तो x माइनस 2 कट गया, तो बचेगा x माइनस 1 और x माइनस 3, तो b में हम गुणा कर देंगे इससे। तो x माइनस 1 गुणे x माइनस 3, फिर प्लस c, अब यहाँ इसका हर है x माइनस 3, तो x माइनस 3 से एलसीएम को भाग देंगे तो कट जाएगा, x माइनस 3 बचेगा x माइनस 1 और x माइनस 2, तो इसमें हम गुणा कर देंगे x माइनस 1 और x माइनस 2 से। दोनों का हर समान है, कैंसिल हो गया, तो बचेगा हम लोग का x बराबर a गुणे x माइनस 2 x माइनस 3, फिर प्लस b गुणे x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c गुणे x माइनस 1 गुणे x माइनस 2। अब हम लोग इसमें भी ए बी सी का मान निकालेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक पद को जीरो करेंगे और एक पद का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम x बराबर 1 रखें तो b जीरो हो जाएगा, c भी जीरो हो जाएगा, बचेगा हम लोग का a, तो a का मान निकल जाएगा। उसी तरह फिर x बराबर 2 रखेंगे तो a वाला पद जीरो हो जाएगा, उसके बाद c वाला पद जीरो हो जाएगा, b का मान निकल जाएगा। उसी तरह जब x बराबर हम 3 रखेंगे तो a वाला पद जीरो हो जाएगा, b वाला पद जीरो हो जाएगा और c का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम रखते हैं इसमें x बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर जब 1 रखेंगे यहाँ तो हो जाएगा x जगह 1 लिखेंगे बराबर, यहाँ होगा a गुणे 1 माइनस 2, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 3, फिर प्लस, अब यहाँ x बराबर 1 रखेंगे तो 1 में से घटाएंगे 0, तो b वाला पद 0 हो गया, फिर प्लस उसी तरह यहाँ x बराबर 1 रखेंगे तो 1 में से घटाएंगे 0, तो c वाला पद भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 0, क्योंकि 0 में किसी भी अंक को गुणा करते हैं 0 ही होता है। अब यहाँ हो जाएगा हम लोग का 1 बराबर 2 में से घटाएंगे तो होगा माइनस का 1, लिख लेते हैं -1, और 1 माइनस 3 बचेगा हम लोग का माइनस का 2, तो -1 और -1, -1 और -2 माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, तो 1 बराबर हो गया हम लोग का 2a, तो a बराबर निकल जाएगा 1/2। उसके बाद फिर हम रखते हैं, अब x बराबर 1 हमने रख लिया, अब 2 रखेंगे तो x बराबर 2 रखने पर, तो जब 2 रखेंगे तो यहाँ x जगह 2 लिखेंगे बराबर, अब यहाँ x का मान जब 2 रखेंगे तो 2 में से 2 घटाएंगे 0, गुणा करेंगे तो a वाला पद 0 हो गया, यहाँ 0 लिख लेंगे हम लोग, फिर प्लस उसी तरह अब यहाँ पे हम x का मान 2 रखेंगे, यहाँ भी 2 रखेंगे, तो b गुणे हो जाएगा 2 माइनस 1 और 2 माइनस 3, तो लिख लेंगे 2 माइनस 1 और 2 माइनस 3, फिर प्लस, अब यहाँ एक समान अगर हम 2 रखेंगे तो 2 में से 2 घटाएंगे 0, तो c वाला पद 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 लिख लेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 2 बराबर
2 में से घटाएंगे 1 और 2 माइनस 3 बचेगा -1, यानी कि हो जाएगा सीधे माइनस का b। तो b बराबर निकल गया हम लोग का -2। अब उसके बाद हम रखेंगे x बराबर 3। x बराबर 3 रखने पर तो यहाँ x जगह हम लोग 3 लिखेंगे, तो हो जाएगा 3 बराबर। अब यहाँ पे हम इसमें x का मान 3 रखेंगे तो 3 में से 3 घटाएंगे 0 होगा, तो पूरा a वाला पद 0 हो गया, तो यहाँ पे हम 0 लिख लेते हैं। फिर प्लस उसी तरह अब यहाँ पे हम x का मान 3 रखेंगे तो 3 में से 3 घटाएंगे 0, गुणा करेंगे तो b वाला पद भी 0 हो गया, तो यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे। फिर प्लस c अब आ गया। अब यहाँ x का मान 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2, तो ब्रैकेट में हो जाएगा 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2, तो यहाँ बच गया हम लोग का 3 बराबर, ये तो 0 है, 3 में से घटाएंगे 1 3 और 3 में से घटाएंगे बचेगा 2 और 3 में से 2 घटाएंगे 1, तो 2 एकम 2 होता है, तो हो जाएगा हम लोग का 2c। ये तो पूरा 0 है, तो c बराबर निकल गया हम लोग का 3/2। अब यहाँ पे जो हम लोग समीकरण 1 माना था इसको लिखेंगे और इसमें a b c का मान रखेंगे, फिर उसका हम लोग समाकलन करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 से x बटे x माइनस 1 गुणे x माइनस 2 गुणे x माइनस 3 बराबर a बटे x माइनस 1 प्लस b बटे x माइनस 2 प्लस c बटे x माइनस 3। अब यहाँ पे हम करते हैं दोनों पक्षों में समाकलन, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन x बटे ब्रैकेट में x माइनस 1 फिर x माइनस 2 और x माइनस 3 dx बराबर, यहाँ होगा इंटीग्रेशन। अब a का मान हम लोग निकाला है 1/2, तो यहाँ पे जब 1/2 रखेंगे तो कांस्टेंट है, तो हम लोग को इसके बाहर लिखना होगा इंटीग्रेशन के चिन्ह के बाहर, तो हो जाएगा 1/x माइनस 1 dx। फिर उसके बाद b का मान निकला है -2, जब b का मान -2 रखेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये भी जो 2 है ये भी कांस्टेंट है, तो इसको हम इंटीग्रेशन वाले चिन्ह के बाहर रखेंगे और यहाँ हो जाएगा 1/x माइनस 2। फिर उसके बाद c का मान निकला है 3/2, तो c का मान 3/2 रखेंगे तो इसको भी हम लोग कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, तो हो जाएगा हम लोग का प्लस का 3/2 और इंटीग्रेशन होगा 1/x माइनस 3। अब यहाँ पे log x का होता है इंटीग्रेशन 1/x, तो 1/x माइनस 1 का हो जाएगा log मोड में x माइनस 1, तो 1/2 log मोड में x माइनस 1, फिर -2 ये भी हो जाएगा हम लोग का log मोड में x माइनस 2, फिर प्लस 3/2 और log मोड में लिख लेंगे x माइनस 3 प्लस c। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है 2x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो ये तो हम लोग का द्विघात समीकरण है, ये द्विघात बहुपद है, तो इसका हम करते हैं पहले गुणनखंड। तो इसको हम लिख लेंगे 2x बटा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 2x बटे, अब इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ होगा x प्लस 2, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन है तो एक कॉमन होगा, एक कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2। तो इसको तो हम लिख सकते हैं, तब यहाँ हो जाएगा 2x बटा x प्लस 2 दोनों में कॉमन हो गया, तो हो जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 2। अब इसको हम लोग ये जो हम लोग का हल प्राप्त हुआ है जो मिला है, इसको हम लोग आंशिक भिन्न विधि से हल करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं तब a बटे x प्लस 1 प्लस b बटे x प्लस 2। अब फिर से हम इसको मान लेंगे समीकरण 1, और a और b का मान निकालने के लिए इन दोनों का निकालेंगे एलसीएम, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 2x बटा ब्रैकेट में x प्लस 1 गुणे x प्लस 2 बराबर, इसका एलसीएम होगा x प्लस 1 गुणे x प्लस 2, तो यहाँ पर लिख लेंगे x प्लस 1 गुणे x प्लस 2, x प्लस 2 से a में गुणा हो जाएगा तो a गुणे x प्लस 2 हो गया, और x प्लस 1 से b में गुणा हो जाएगा तो b गुणे x प्लस 1। अब यहाँ दोनों का हर समान है, कट गया,
तो 2x बराबर a गुणे x प्लस 2 प्लस b गुणे x प्लस 1। अब इसमें भी हम लोग x का मान -1 रखेंगे तो b 0 हो जाएगा, तो a निकल जाएगा। उसी तरह x का मान -2 रखेंगे तो a 0 हो जाएगा और b का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम रखते हैं x बराबर -1। तो जब -1 रखेंगे तो 2 गुणे -1 होगा, यहाँ 2 गुणे -1 बराबर a गुणे यहाँ हो जाएगा -1 प्लस 2 प्लस यहाँ -1 रखेंगे तो -1 प्लस 1 0, 0 में b से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 बराबर 2 में से घटाएंगे 1 बचेगा, तो यहाँ a हो गया, तो a का मान निकल गया हम लोग का -2। उसके बाद फिर हम x बराबर रखेंगे -2, यहाँ लिखेंगे x बराबर -2 रखने पर जब x बराबर -2 रखेंगे तो यहाँ 2x है तो 2 गुणे -2 हो जाएगा, तो आप लिख लेंगे 2 गुणे -2 बराबर, अब यहाँ -2 रखेंगे तो -2 प्लस 2 0 हो गया, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे 0 फिर प्लस b गुणे यहाँ होगा x का मान -2 तो -2 प्लस 1, तो b गुणे -2 प्लस 1 हो गया। यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस का 4 बराबर -2 प्लस 1 -1 होगा और b से गुणा करेंगे तो माइनस का b, माइनस माइनस कट गया तो b का मान निकल गया 4। अब समीकरण 1 को हम लोग लिख लेंगे और इसमें a और b का मान लिखेंगे और फिर इसका करेंगे हम लोग समाकलन। तो आप लिख लेते हैं समीकरण 1 से 2x बटे x प्लस 1 गुणे x प्लस 2 बराबर a बटे x प्लस 1 प्लस b बटे x प्लस 2। अब हम दोनों पक्षों में करेंगे इसका समाकलन, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x बटा x प्लस 1 x प्लस 2 dx बराबर, अब a का मान इसमें निकला है हम लोग का -2, तो -2 यहाँ लिखेंगे तो ये ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन के चिन्ह के बाहर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा हम लोग का 1 बटा x प्लस 1 dx और b का मान निकला है 4, तो ये भी कांस्टेंट है, 4 को बाहर कर देंगे, यहाँ इंटीग्रेशन लिखेंगे 1 बटा x प्लस 2 dx। तो इसमें 1 बटा x प्लस 1 है, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग का हो जाएगा log x प्लस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का -2 log मोड में x प्लस 1 हो गया, फिर प्लस 4 और यहाँ भी हो जाएगा हम लोग का log मोड में x प्लस 2 प्लस c। अब यहाँ प्लस वाले को हम पहले लिख लेते हैं, माइनस वाले को बाद में लिख देते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे 4 log मोड में x प्लस 2 फिर -2 log मोड में x प्लस 1 और प्लस c, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 6 में लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा x फिर ब्रैकेट में 1 माइनस 2x। तो यहाँ ऊपर द्विघात है और नीचे नहीं है, तो हम क्या करेंगे पहले इसको गुणा करेंगे और ऊपर हम बदलेंगे रैखिक में पहले इसको, तो उसके लिए पहले लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ब्रैकेट हटाएंगे गुणा करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे x माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ दोनों का घात बराबर हो जा रहा है, तो हम क्या करते हैं हर से अंश को भाग देते हैं, तो हम इसमें x माइनस 2x स्क्वायर से भाग देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ अगर हम ऐसे भाग देंगे तो गलत हो जाएगा, तो हम जो ज़्यादा घात वाला पद होता है उसको पहले लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे -2x स्क्वायर को पहले लिख देंगे प्लस x को बाद में लिखेंगे। उसी तरह इसे हम -x स्क्वायर को पहले लिखेंगे और प्लस 1 को बाद में लिख लेंगे। अब हम भाग देंगे, तो हमको -2x स्क्वायर से x स्क्वायर में भाग देना है, इस वाले को पद को भाग देना है, तो हम -2x स्क्वायर में किससे गुणा करेंगे कि x स्क्वायर आ जाए, तो -2x स्क्वायर में हम 1/2 से गुणा करेंगे
तभी आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, तो 1/2 बार में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का माइनस का एक्स स्क्वायर, और 1/2 से फिर एक्स में भी गुणा करेंगे तो हो जाएगा x/2। अब यहाँ घटाएंगे और चिन्ह बदलेगा, तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों कट गया, तो बच गया हम लोग का, पहले प्लस वाले को लेते हैं 1 - x/2। अब इसके बाद जैसे हम मान लेते हैं 3 से भाग देते हैं 4 को, तो एक बार में गया, यहाँ बचा 3। तो जब इसको हम मिश्र भिन्न में लिखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो जितनी बार भाग जाता है उसको पहले लिखते हैं, तो उसके बाद बटे का चिन्ह लगाते हैं, और जो शेष बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको नीचे लिखते हैं, इस तरह। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/3। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको, यहाँ हम लोगों ने भाग दिया है, भाग गया 1/2 बार में, तो 1/2 लिखेंगे, फिर प्लस शेषफल बचा है 1 - x/2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 - x/2, और भाग दे रहे हैं किससे, माइनस का 2x² + x से, तो प्लस वाला पद पे लिख लेंगे, तो बटे में हो जाएगा x - 2x²। ठीक है, अब हम इस वाले पद का जो जो ये जो ये पद है, इसका हम लोग आंशिक भिन्न से करेंगे समाकलन। तो यहाँ पे लिख लेंगे पुनः, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1, तो हो जाएगा पुनः 1 - x/2 बटे यहाँ हो जाएगा x - 2x²। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 × 2 तो 2 - x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 - x/2, और यहाँ हो गया x - 2x², ये 2 बटे में तो 12 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का 1/2 2 - x बटे x - 2x²। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पुनः, अब इस वाले पद को लिखेंगे। ठीक है, तो 2 - x बटा x - 2x², तो फिर से हम इसको लिख सकते हैं 2 - x बटे, इन दोनों में से x कॉमन ले लें तो हो जाएगा x, और ब्रैकेट में हो जाएगा यहाँ 1 - 2x। तो जो सूत्र है उसके अनुसार हम यहाँ लिखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं 2 - x बटे x गुणे 1 - 2x बराबर हम लिख सकते हैं हम लोग a बटे x और प्लस b बटे 1 - 2x, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब हमको a और b का मान निकालना है, तो इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - x बटा x गुणे 1 - 2x बराबर, इसका एलसीएम हो जाएगा x गुणे 1 - 1 - 2x हो गया, और 1 - 2x से a में गुणा हो जाएगा, तो a गुणे 1 - 2x, फिर प्लस इसमें x से गुणा हो जाएगा, तो b गुणे x हो गया। अब दोनों का हर समान है, ये कट गया, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 2 - x बराबर a गुणे 1 - 2x और प्लस bx। अब यहाँ पे हम लोग को a और b का मान निकालना है, तो अगर इसमें हम x का मान अगर 1/2 रख दें, तो 1/2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा 1 में से घटाएंगे 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो b का मान निकल जाएगा। और उसी तरह जब x बराबर हम 0 रख देंगे तो b वाला पद 0 हो जाएगा, और इसमें a का मान निकल जाएगा। तो पहले हम रखते हैं इसमें x बराबर 0, तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो हो जाएगा 2 - 0 बराबर a, हो जाएगा 1 - 2 गुणे 0 प्लस, अब यहाँ 0 रखेंगे x बराबर 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो मुझे बचेगा 2, और 2 में 0 से गुणा करेंगे 0 ही होगा, 1 में से गुणा करेंगे a, तो a बराबर निकल गया हम लोग का 2। ठीक है, अब हम x बराबर रखते हैं 1/2, x बराबर 1/2 रखने पर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 - x का मान रखेंगे 1/2 बराबर
ए गुणे यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2, यहाँ 1 माइनस 2 और x का मान रखेंगे 1/2, तो गुणे में 1/2 हो गया, फिर प्लस bx है तो b लिखेंगे और x का मान लिखेंगे 1/2, तो 2 से 2 कट गया, एक में से 1 घटाएंगे 0 और 0 में से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। अब इस कैल्शियम हो जाएगा 2, तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटाएंगे बचेगा 3, हो जाएगा 3/2 बराबर 0 प्लस ये हो जाएगा b/2, ये तो 0 हो गया, तो 3/2 बराबर हो गया b/2, 2 से 2 कट गया तो b का मान निकल गया हम लोग का 3। ठीक है, अब हम लिखते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हम लोग का ये इसके बराबर है, तो इसको हम लिख लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे x माइनस 2x² बराबर 1/2 प्लस 1 माइनस x/2 बटे x माइनस 2x², और यहाँ पे 1 माइनस x/2 और बटे x माइनस 2x² निकला है 1/2, 2 माइनस x और फिर x माइनस 2x², और ये जो पद है ये इसके बराबर है। ठीक है, तो इसके जगह हम इसको लिख लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 1 माइनस x² बटे x माइनस 2x² बराबर 1/2 फिर प्लस 1/2, यहाँ पे हम लोग का 1/2 है पहले से। ठीक है, और ये जो पद है ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, यहाँ पे ये इसके बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे हम लोग a/x प्लस b/1 माइनस 2x। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन, तो समाकलन करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस x² बटे x माइनस 2x² dx बराबर ये हो जाएगा 1/2, कॉन्स्टेंट बार हो गया, हो जाएगा dx, फिर प्लस ब्रैकेट हटा दें हम लोग तो हो जाएगा 1/2, और a का मान निकला है हम लोग का 2, तो ये तो कांस्टेंट बार हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे 2 और इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x dx, फिर उसके बाद b का मान निकला है 3 और 1/2 से यहाँ भी गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 1/2 गुणे 3 और इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/1 माइनस 2x dx। यहाँ हम dx है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा x, यहाँ पर हो जाएगा 1/2x प्लस 2 से 2 कट गया, 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग log x प्लस यहाँ हो गया 3/2। ठीक है, और यहाँ है माइनस का 1/2 2x, तो ये भी x जगह, तो 1/x का log x होता है, तो जगह हम लोग का log 1 माइनस 2x हो गया, फिर इसमें माइनस का 2x है तो जगह हम लोग का माइनस का 1/2 के बराबर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माइनस का 1/2 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, माइनस यहाँ पहले लगा लेते हैं, 2x का होगा, माइनस का 2x है, इसका भी जब इंटीग्रेशन करते हैं तो बटे में माइनस का 2 होगा, तो माइनस का 1/2 लिखेंगे तो यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और प्लस c, हमारा आंसर हो जाएगा 1/2 x प्लस log माइनस 3/4 log मोड में 1 माइनस 2x प्लस c। क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ है x/x² प्लस 1 और x माइनस 1। ठीक है, तो इसको जब हम आंशिक भिन्न विधि से हल करेंगे तो ये लिखा हुआ है px² प्लस qx प्लस r बटे x माइनस a और x² प्लस bx प्लस c, इस रूप में लिखा होगा। नीचे द्विघात बहुपद हो, ठीक है, और ऊपर या तो द्विघात बहुपद हो या रैखिक हो, तो जब इसको हम हल करते हैं तो इसको इस रूप में लिखेंगे a बटे x माइनस a प्लस bx प्लस c बटे x² प्लस bx प्लस c, इस रूप में हम लोग को लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है हम लोग का x बटे x² प्लस 1 और x माइनस 1, तो ये हो जाएगा हम लोग का a बटा
एक्स माइनस एक और प्लस यहाँ हो जाएगा बी एक्स प्लस सी बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक। अब हम इसमें ए बी सी का मान निकालने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस एक बराबर यहाँ हो गया ए बटे, सॉरी यहाँ एलसीएम हम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा एक्स माइनस एक गुणे एक्स स्क्वायर प्लस एक। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक से ए में गुणा हो जाएगा तो यहाँ लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक, फिर प्लस, अब उसके बाद एक्स माइनस एक से बी एक्स प्लस सी में गुणा हो जाएगा तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग एक्स माइनस एक और बी एक्स प्लस सी। अब हम लोग इसमें भी दोनों का हर समान है, इसको काट देंगे हम लोग। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग एक्स बराबर ए गुणे एक्स स्क्वायर प्लस एक प्लस एक्स माइनस एक और बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हम इसमें अगर हम एक्स बराबर रखते हैं एक तो ये जीरो हो जाएगा, तो पूरा पद जीरो हो जाएगा, तो ए का मान निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरह फिर अगर हम एक्स बराबर जीरो रखेंगे तो इसमें बी वाला पद जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ए का मान तो दिया ही है जो हम लोग निकाले, उसमें रख करके फिर हम सी का मान निकालेंगे। तो पहले इसमें रखते हैं एक्स बराबर एक। जब एक्स बराबर एक रखेंगे तो यहाँ एक बराबर हो जाएगा ए गुणे एक का एक से एक है तो एक का स्क्वायर, एक होगा तो एक प्लस एक हो जाएगा, फिर प्लस एक रखेंगे तो एक में से घटाएंगे जीरो तो पूरा पद जीरो हो जाएगा, तो यहाँ जीरो हो गया। तो एक बराबर हो गया, एक और एक जोड़ेंगे तो 2a, तो ए का मान निकल गया हम लोग का 1/2। अब इसके बाद अब इसमें हम फिर से रखते हैं एक्स बराबर जीरो। तो अगर हम एक्स बराबर जीरो रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो बराबर यहाँ होगा ए गुणे जीरो का स्क्वायर जीरो तो प्लस एक, फिर प्लस यहाँ होगा जीरो तो जीरो माइनस एक हो जाएगा। उसके बाद एक्स बराबर जीरो रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो गया, तो बच गया हम लोग का सी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सी। तो जीरो बराबर ए का मान निकला 1/2, तो 1/2 और यहाँ जीरो और एक जीरो हो जाएगा तो एक से गुणा कर देंगे, फिर प्लस माइनस माइनस का सी हो गया। तो जीरो बराबर यहाँ होगा 1/2 माइनस सी, तो सी बराबर निकल गया हम लोग का 1/2। अब यहाँ पे हम लोग को इसमें निकालना है ए और सी का मान निकल गया, बी का मान निकालना है। तो हम इसमें ए और सी का मान रखेंगे और बी का मान निकालने के लिए हम एक्स बराबर रख देते हैं -1। तो अब लिख लेते हैं एक्स बराबर -1 रखने पर, तो एक जगह यहाँ लिखेंगे -1, तो हो जाएगा -1 बराबर ए का मान निकला 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2, फिर गुणे यहाँ एक्स स्क्वायर है तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस एक, फिर प्लस यहाँ एक जगह -1 रखेंगे तो -1, फिर हो जाएगा एक जगह -1 रखेंगे तो -1 में बी से गुणा करेंगे तो माइनस का बी हो गया, प्लस सी बराबर है 1/2, तो हो जाएगा -1 बराबर -1 का होल स्क्वायर एक होगा, एक और एक जोड़ेंगे 2, तो 1/2 गुणे 2 हो गया, फिर हम -1 और -1 माइनस का 2 होगा तो प्लस माइनस माइनस -2, और यहाँ हो जाएगा हम लोग का ब्रैकेट में -b प्लस 1/2, तो इसमें 2 से 2 कट गया, तो -1 बराबर यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2 से -b में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2b, फिर -2 से हम गुणा करेंगे 1/2 में तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ 1 को लाते हैं हम लोग दाएं साइड या इसको इधर ही रहने देते हैं। -1 बराबर यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2b, यहाँ बच गया -1, तो -1 और प्लस से कट गया, तो -1 बराबर 2b, तो b बराबर निकल गया हम लोग का -1/2, तो a बराबर निकला 1/2, b बराबर निकला हम लोग का -1/2 और c बराबर निकला है 1/2 रखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग x बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट में और x -1 एक ब्रैकेट में हो गया बराबर
ए का मान है हम लोग का निकला है 1/2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/2, फिर बटे x माइनस 1, फिर प्लस बी का मान निकला हम लोग का माइनस का 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1/2 x, प्लस सी का मान है 1/2 और बटे में हो जाएगा x² प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो पहले यहाँ लिख लेते हैं 1/x² प्लस 1 और x माइनस 1 बराबर, इसमें 1/2 इधर आ जाएगा बाहर, यहाँ हो जाएगा 1 ब्रैकेट लिख लेते हैं x माइनस 1। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम हम लोग का हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा माइनस x प्लस 1, तो प्लस, तो हम क्या करते हैं पहले प्लस वाले पद को लिख लेते हैं 1 और माइनस x को बाद में लिख लेते हैं, और बट्टे में 2 और बट्टे में हो जाएगा x² प्लस 1। अब हम क्या करते हैं दोनों पक्षों में कर लेते हैं समाकलन इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 1 एक ब्रैकेट में और x माइनस 1 dx बराबर 1/2 कांस्टेंट है, ये हो जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x माइनस 1 dx। अब यहाँ पे भी 2 बच रहा है, तो ये 2 इसमें गुणा होगा इस वाले पद में, यानी कि 1/2 बाहर होगा, तो प्लस का 1/2 लिख लेंगे हम लोग और यहाँ लगा लेंगे इंटीग्रेशन, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स बटे x² प्लस 1 dx। ठीक है, अब इसको हम लोग फिर से अलग अलग पदों में लिख लेते हैं, तो बराबर में यहाँ लिख लेंगे हम लोग 1/2 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 dx प्लस, इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 1 dx, और यहाँ हो जाएगा हम लोग का माइनस 1/2 और इंटीग्रेशन x/x² प्लस 1 dx। तो इसमें ये वाला जो पद है इसको हम प्रतिस्थापन विधि से अगर हल करेंगे, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले x² प्लस 1 को t मान लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे माना x² प्लस 1 बराबर t, तो इसका हम x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे, तो हो जाएगा 2x बराबर dt बटे dx। तो हमको इसमें x dx का मान निकालना है, तो x dx बराबर हो जाएगा 1/2 dt। तो अब इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/2 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन इसको लिखेंगे 1 प्लस x² dx माइनस 1/2 पहले से, तो 1/2 गुणे और x dx बराबर 1/2 dt, तो 1/2 भी लिख लेंगे, हो जाएगा t बटे dt बटे, इसको हमने t माना है तो 1/t, ये हो जाएगा 1/2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log मोड में x माइनस 1 प्लस 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, तो 1/2 tan इनवर्स x हो जाएगा 2 दूनी 4, तो माइनस का 1/4 log t प्लस c, और t बराबर माना था x² प्लस 1, तो आंसर हो जाएगा 1/2 log मोड में x माइनस 1 फिर प्लस 1/2 tan इनवर्स x माइनस का 1/4 log, और t बराबर हम लिखेंगे मोड में x² प्लस 1 प्लस c, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 8 में लिखा है x बटा ब्रैकेट में x माइनस 1 का होल स्क्वायर फिर x प्लस 2 है, तो इसमें भी हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला होता है कि px² प्लस qx प्लस r बटे, लिखा है अगर x माइनस 1 का होल स्क्वायर फिर x माइनस b, तो इसको हम लिख सकते हैं a बटे x माइनस a प्लस b बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c बटे x माइनस b, इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसको भी हम इसी रूप में लिखेंगे, तो पहले इसको लिख लेंगे हम लोग x बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 बराबर, ये हो जाएगा हम लोग का a बटे x माइनस 1 प्लस b बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c बटे x प्लस 2।
अब इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। इसमें एबीसी का मान निकालना है तो तीनों का हमने एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा इसी के बराबर आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 बराबर एलसीएम हम लोग का हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2। अब सबसे पहला भिन्न हम लोग का a बटा x माइनस 1, तो इसका हर x माइनस 1, तो x माइनस 1 से इसमें एलसीएम भाग देंगे, तो यहाँ स्क्वायर है तो एक x माइनस 1 कट जाएगा, तो बचेगा हम लोग का x माइनस 1 गुणे x प्लस 2, तो a से गुणा हो जाएगा, तो लिख लेंगे a गुणे x माइनस 1 और x प्लस 2। फिर b लिखेंगे, b का हम लोग का हर x माइनस 1 का होल स्क्वायर एलसीएम में भाग देंगे, तो ये कट जाएगा तो बचेगा x प्लस 2, तो b में गुणा कर देंगे x प्लस 2 से, फिर प्लस c। अब यहाँ x प्लस 2 है, इसका हर है तो x प्लस 2 से हम एलसीएम भाग देंगे, तो x प्लस 2 कट जाएगा, बचेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और इसमें ये दोनों हम लोग का कट गया, यहाँ बच गया x बराबर a गुणे x माइनस 1 x प्लस 2, फिर प्लस b गुणे x प्लस 2 और प्लस c x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ भी एबीसी का मान निकालना है, तो हम x बराबर 1 रखेंगे तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो b का मान निकल जाएगा। उसी तरह फिर x बराबर माइनस 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, c का मान निकल जाएगा। उसके बाद फिर हम a और c का मान रख करके जो भी मान निकलेगा दो पदों का उसका मान रखेंगे और x बराबर 0 रख के हल कर देंगे। तो पहले हम इसमें रखते हैं x बराबर 1, तो x बराबर 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 बराबर 1 में से घटाएंगे 0, तो पूरा ये 0 का गुणा करेंगे, फिर प्लस हो जाएगा b 1 प्लस 2 और ये भी हो गया 0, 1 में से घटाएंगे 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो c भी 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 बराबर 2 1 3, 3 भी हो गया, तो b बराबर निकल जाएगा हम लोग का 1/3, ये b का मान निकल गया। उसके बाद फिर हम रखते हैं x बराबर माइनस 2 रखेंगे, हम माइनस 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस 2 रखेंगे तो हो जाएगा हम लोग का माइनस 2 बराबर माइनस 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो पूरा पद 0 हो गया। फिर प्लस यहाँ भी माइनस 2 रखेंगे तो माइनस 2 प्लस 2 0, ये भी b भी 0 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ रखेंगे माइनस 2, तो माइनस 2 और माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो c गुणे माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो माइनस 2 बराबर माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 होगा, माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9, तो हो जाएगा 9c, तो c बराबर हमका निकल गया माइनस का 2/9। उसके बाद हम x बराबर रखेंगे 0, x बराबर 0 रखेंगे, ठीक है, और a और c का मान, b और c का मान जो निकला है इसमें हम रख देंगे। तो x बराबर पहले 0 रखते हैं, तो x बराबर जब 0 रखेंगे तो x जगह 0 लिखेंगे बराबर, अब यहाँ हो जाएगा a गुणे 0 माइनस 1, a गुणे 0 माइनस 1, फिर उसके बाद x प्लस 2 है तो 0 प्लस 2 हो जाएगा, फिर प्लस b है और यहाँ x प्लस 2 है तो 0 प्लस 2 लिखेंगे, फिर प्लस c x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो होगा 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 0 बराबर a का मान हम लोग को निकालना है, b और c तो निकल गया है, तो 0 माइनस 1 हो जाए तो माइनस a हो गया, और यहाँ 2 बचा है 0 प्लस 2, तो 2 में जब a से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2a, प्लस b बराबर निकला हम लोग का 1/3, तो यहाँ लिख लेंगे 1/3 और बचा है यहाँ 2, तो 2 से गुणा कर लेंगे, माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, तो 1 से c में गुणा करेंगे तो c होगा, c का मान निकला माइनस का 2/9। अब हम क्या करते हैं, इसमें माइनस 2 को लाते हैं बाएं साइड, तो प्लस का 2a हो गया, ये हो जाएगा 2/3 माइनस का 2/9, तो 2a बराबर दोनों का एलसीएम हो जाएगा 9, 3 3 का 9, तो 3 दूनी 6 हो गया, माइनस का 2, तो 2a बराबर 4/9, 2 को लाएंगे दाएं साइड तो a बराबर हो जाएगा 4/2 गुणे 9, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो a का मान निकल गया 2/9। तो हमें मान लिख लेते हैं a बराबर है 2/9, फिर b बराबर है 1/3,
और c बराबर है माइनस का 2/9। तो समीकरण 1 से इसको हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 है x बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर फिर x प्लस 2 बराबर a बटे x माइनस 1 प्लस b बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c बटे x प्लस 2। अब हम करते हैं दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग इंटीग्रेशन x बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर फिर x प्लस 2 dx बराबर a का मान निकला 2/9, ये कांस्टेंट है तो 2/9 को बाहर कर देंगे। यहाँ होगा इंटीग्रेशन 1 बटा x माइनस 1 dx, फिर b का मान निकला 1/3, तो ये भी कांस्टेंट है तो ये बाहर हो गया 1/3, हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, और c का मान निकला माइनस का 2/9, तो इसका भी जब मान रखेंगे तो ये भी इंटीग्रेशन के बाहर होगा तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 2/9 और इंटीग्रेशन 1 बटा x प्लस 2 dx। अब यहाँ पे लिखा हुआ 1 बटा x माइनस 2 1 का होल स्क्वायर, तो 1 बटे x माइनस 1 के होल स्क्वायर अगर इसको ऊपर ले जाते हैं तो इसका पावर हो जाएगा माइनस का 2, तो हो जाएगा x माइनस 1 का पावर माइनस 2, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे x पावर n dx और होता है x पावर n प्लस 1 और बटे n प्लस 1, तो इसके अनुसार हो जाएगा तब x माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 बटे माइनस का 2 प्लस 1, तो घटाएंगे तो बचेगा माइनस 1, तो x माइनस 1 का पावर होगा माइनस 1 और बटे हो गया है माइनस का 1, तो पावर माइनस से नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 1 बटे x माइनस 1 बचेगा हम लोग का। तो इसको हम लिख लेंगे आगे, तब यहाँ इसका हो जाएगा log x माइनस 1, तो 2/9 log मोड में x माइनस 1, और इसका आंसर है हम लोग का माइनस का 1 बटा x माइनस 1, तो यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 1/3 और बटे में लिख लेंगे x माइनस 1 माइनस का 2/9, और ये हो जाएगा हम लोग का log x प्लस 2 और प्लस c, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 9 में लिखा है 3x प्लस 5 बटे एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो पहले तो ये क्यूबिक दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, त्रिघात बहुपद है, तो इसको हम पहले इसका गुणनखंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 बटे, इन दोनों में से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 1, और इन दोनों से माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ ब्रैकेट में बच जाएगा हम लोग का x माइनस 1, तो बराबर में हो जाएगा हम लोग का तब यहाँ 3x प्लस 5 बटे एक ब्रैकेट में x माइनस 1 और एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं हम लोग x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर ऐसे। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो ये होगा a प्लस बी ए माइनस बी, या a माइनस बी ए प्लस बी होता है, तो इसको तो हम लिख सकते हैं 3x प्लस 5 बटे x माइनस 1 a माइनस बी ए प्लस बी के रूप में है, तो x माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों एक समान है, तो हो जाएगा हम लोग का तब 3x प्लस 5 बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1, ठीक है। अब ये पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो इसको भी हम लिखेंगे तो हो जाएगा a बटे x माइनस 1 फिर प्लस b बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस c बटे x प्लस 1, और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। अब इसमें भी हम लोग को ABC का मान निकालना है, तो इसका भी हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इसी के बराबर आएगा, तो हो जाएगा हम लोग का तब 3x प्लस 5 बटे में x माइनस 1 का होल स्क्वायर फिर x प्लस 1 बराबर, इसका एलसीएम हो जाएगा हम लोग का x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1। अब सबसे पहला बिन है हम लोग का a बटा x माइनस 1,
तो एलसीएम को हर से एलसीएम में भाग देंगे, तो यहाँ x माइनस एक का होल स्क्वायर है तो एक कट जाएगा, तो बचेगा x माइनस एक और x प्लस एक। तो a में गुणा कर देंगे हम लोग x माइनस एक और x प्लस एक से। उसके बाद फिर अगला भिन्न b बटा x माइनस एक का होल स्क्वायर, तो x माइनस एक के होल स्क्वायर से एलसीएम में भाग देंगे तो ये दोनों कट गया, बचेगा x प्लस एक। तो b में गुणा कर देंगे हम लोग x प्लस एक से, फिर प्लस c लिखेंगे। अब इसका हर x प्लस एक, इससे भाग देंगे एलसीएम में तो x प्लस एक कट गया, बच गया हम लोग का x माइनस एक का होल स्क्वायर। दोनों का हर समान है, कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा 3x प्लस 5 बराबर a गुणे ब्रैकेट में x माइनस एक x प्लस एक, फिर प्लस b गुणे x प्लस एक, हो जाएगा c x माइनस एक का होल स्क्वायर। अब इसमें भी हम लोग को ABC का मान निकालना है, तो पहले हम x बराबर एक रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये पर 0 हो जाएगा तो b का मान निकल जाएगा। तो पहले हम इसमें x बराबर एक रखते हैं, उसके बाद फिर अगर हम माइनस एक रखते हैं, x बराबर माइनस एक रखेंगे तो b वाला पद 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम यहाँ और यहाँ भी ये भी a वाला पद भी 0 हो जाएगा, तो पहले रखते हैं x बराबर माइनस एक, तो हो जाएगा 3 गुणे x का मान रखेंगे माइनस एक, तो माइनस एक प्लस 5 बराबर, अब यहाँ x बराबर माइनस एक रखेंगे तो माइनस एक प्लस एक 0, तो पूरा ये 0 हो गया। फिर प्लस यहाँ भी माइनस एक रखेंगे तो माइनस एक प्लस एक 0, तो 0 में 20 से गुणा करेंगे ये भी 0 हो गया। फिर प्लस यहाँ हो जाएगा c, x का मान रखेंगे माइनस एक, तो माइनस एक का होल स्क्वायर, तो होगा -3 + 5 बराबर माइनस एक और माइनस एक माइनस दो का होल स्क्वायर होगा 4, तो हो जाएगा 4c, 5 में से 3 घटाएंगे बचेगा 2 बराबर हो गया 4c। 4 को लेंगे बाएं साइड, तो हो जाएगा हम लोग का 2/4 बराबर c, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो c का मान निकल गया 1/2। अब इसके बाद हम रखते हैं x बराबर एक, x बराबर एक रखने पर तो हो जाएगा 3 गुणे 1 + 5, 3 गुणे 1 + 5 बराबर, अब यहाँ x बराबर एक रखेंगे तो 0 हो गया, तो पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 0, फिर प्लस यहाँ x बराबर एक रखेंगे तो 1 और 1 हो जाएगा 2, तो हो जाएगा हम लोग का 2b। फिर यहाँ अगर x बराबर एक रखेंगे तो 1 में से घटाएंगे 0, तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, तो ये भी 0 हो गया, तो 3 एकम 3, 5 3 8 हो जाएगा, बराबर हो गया 2b। तो 2 से 8 कटेगा 4 बार में, तो b का मान निकल गया 4, ठीक है। अब इसमें 2 का मान निकल गया तो हम क्या करते हैं, अब x बराबर 0 रखेंगे और जिसका भी मान निकला है, जैसे इसमें a c और b का मान निकला है तो x का मान 0 रखेंगे और c और b का मान इसमें रख देंगे तो a निकल जाएगा। यहाँ रखेंगे x बराबर 0, तो आ जाएगा 3 गुणे 0 + 5, 3 गुणे 0 + 5 बराबर a का, पहले a, तो a का मान हम लोग का निकला है, सॉरी a का मान निकालना है इसमें, तो a लिख लेंगे हम लोग। फिर यहाँ x का मान रखेंगे 0, तो 0 - 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 0 + 1, उसके बाद है प्लस b बराबर हम लोग का निकला है 4, तो यहाँ b की जगह 4 लिखेंगे, तो +4, उसके बाद x + 1, तो x का मान 0 रख लेंगे तो 0 + 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर c का मान निकला 1/2, तो c की जगह 1/2 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, 0 - 1 का होल स्क्वायर, तो +1/2 0 - 1 का होल स्क्वायर, तो 3 में 0 से गुणा करेंगे 0 बचेगा हम लोग का 5 बराबर, यहाँ -1 बचा, यहाँ +1 बचा, गुणा करेंगे तो -1 ही होगा, a से -1 में गुणा करेंगे तो माइनस का a, यहाँ बच गया 0 में 1 जोड़ेंगे 1, तो 4 एकम 4 और 0 - 1 का होल स्क्वायर 1 होगा, और 1 में 1/2 से गुणा करेंगे तो 1/2 ही होगा, प्लस का 1/2, तो 5 बराबर -a, ये हो जाएगा हम लोग का 4 दूनी 8, 1 9, 9/2, -a को लाते हैं हम लोग बाएं साइड, 5 को लाते हैं दाएं साइड, तो a बराबर हो जाएगा 9/2 माइनस का 5, तो 5 दूनी 10, 9 - 10 होगा -1,
तो ए बराबर निकल गया हम लोग का माइनस का 1/2। ठीक है, अब हम समीकरण 1 को लिख लेते हैं और इसमें ए बी सी का मान रखते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 हम लोग का 3x + 5 बटे x - 1 का होल स्क्वायर फिर x + 1 बराबर a बटे x - 1 प्लस b बटे x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c बटे x + 1। अब हम करते हैं दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन। यहाँ हो जाएगा हम लोग का इंटीग्रेशन 3x + 5 बटे x - 1 का होल स्क्वायर फिर x + 1 dx बराबर a का मान निकला माइनस का 1/2, तो ये कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बटे x - 1 dx। b का मान निकला है 4, तो भी कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बटे x - 1 का होल स्क्वायर dx और c का मान निकला है हम लोग का 1/2, तो यहाँ आप लिख लेंगे प्लस 1/2 और इंटीग्रेशन 1 बटा x + 1 dx। अब यहाँ पे लिखा है 1 बटे x - 1 का होल स्क्वायर, तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा 1 बटे माइनस में 1 बटे x - 1 आएगा। इसको एक बार हल करके देख लेते हैं। तो जगह 1 बटे x - 2 का होल स्क्वायर लिखा है, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे इसका पावर माइनस हो जाएगा, तो x - 2 का पावर हो गया -2। और जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन x का पावर n dx बराबर x का पावर n + 1 बटे n + 1 होता है। तो इसके अनुसार हो जाएगा हम लोग का तब x - 2 का पावर -2 + 1 और बटे यहाँ हम लोग का 1 है। ठीक है, यहाँ भी 1 लिख लेंगे और नीचे होगा -2 + 1, तो हो जाएगा हम लोग का x - 1 का पावर -1 बटे -1। पावर माइनस में है तो नीचे ले जाएंगे तो प्लस होगा, तो हो जाएगा माइनस का 1 बटा x - 1। तो इसके जगह हम इतना लिख सकते हैं। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1/2 लॉग मोड में x - 1, उसके बाद इसका है हम लोग का माइनस का 1 बटे x - 1 रहेगा माइनस का 4 लॉग ये हम लोग का होगा, इसको फिर से हम लिख लेते हैं -1/2 लॉग मोड में x - 1 और इसका इंटीग्रेशन हुआ हम लोग का माइनस का 1 बटे x - 1, तो प्लस माइनस हो जाएगा -4 और 1 बटे x - 1 प्लस 1/2 लॉग और मोड में x + 1 और प्लस c। अब यहाँ पे इन दोनों में से हम 1/2 कॉमन ले सकते हैं, दोनों सेम है और दोनों में 1/2 कॉमन है, तो इसमें से हम क्या करते हैं 1/2 कॉमन ले लेते हैं। तो पहले हम प्लस इसमें से 1/2 कॉमन लेंगे और प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं। तो पहले लिख लेंगे हम लोग लॉग x + 1 और यहाँ हो जाएगा 1/2 कॉमन हो गया, बचा माइनस और लॉग मोड में x - 1 फिर -4 बटे x - 1 प्लस c। ठीक है, अब फॉर्मूला होता है कि लॉग a माइनस लॉग b बराबर लॉग a बटे b, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके अनुसार a की जगह x + 1 है, b की जगह x - 1 है, तो जगह हम लोग का 1/2 लॉग मोड में x + 1 बटे x - 1 -4 बटे x - 1 प्लस c, वही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 10 में लिखा है कि 2x - 3 बटा ब्रैकेट में x² - 1 फिर 2x + 3। तो इसमें भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ 2x - 3 बटे x² - 1 2x + 3 को हम लिख सकते हैं 2x - 3 बटे, अगर हम यहाँ x² - 1 का जगह लिख दे 1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a² - b² के रूप में, तो बराबर होता है a - b + b। तो ये हो जाएगा हम लोग का तब x - 1 और x + 1 हो जाएगा और यहाँ है 2x + 3 ब्रैकेट में लिख लेंगे।
अब यहाँ पे हम लिख लेंगे हम लोग 2x माइनस 3 बट्टे ब्रैकेट में x माइनस 1 x प्लस 1, यहाँ हो गया 2x प्लस 3 dx बराबर, अब ये हो जाएगा हम लोग का a बट्टे x माइनस 1 प्लस b बट्टे x प्लस 1 और प्लस c बट्टे 2x प्लस 3। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। अब हम इन तीनों का एलसीएम निकाल के एबीसी का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 2x माइनस 3 बटे x माइनस 1 x प्लस 1 और 2x प्लस 3 dx बराबर, इसका एलसीएम इतना ही होगा। इसको लिख लेंगे x माइनस 1 फिर x प्लस 1 और 2x प्लस 3, ये हो गया एलसीएम। अब सबसे पहला भिन्न है a बटे एक्स माइनस 1, तो एक्स माइनस 1 से हम लोग एलसीएम को भाग देंगे तो कट जाएगा, तो बचेगा x प्लस 1 और 2x प्लस 3, तो इसमें a से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा a गुणे x प्लस 1 और 2x प्लस 3, उसका लिखेंगे प्लस b, इसका हर x प्लस 1 से हम लोग एलसीएम भाग देंगे तो x प्लस 1 कट गया, बचेगा x माइनस 1 और 2x प्लस 3, तो b में गुणा कर देंगे x माइनस 1 और 2x प्लस 3 से। उसके बाद फिर बचा c, इसका है 2x प्लस 3, एलसीएम भाग देंगे तो 2x प्लस 3 कट जाएगा, बचेगा x माइनस 1 और x प्लस 1, तो लिख लेंगे x माइनस 1 गुणे x प्लस 1। अब दोनों का हर समान है, कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा हम लोग का 2x माइनस 3 बराबर a गुणे x प्लस 1, फिर ब्रैकेट में 2x प्लस 3 फिर प्लस b x माइनस 1 2x प्लस 3, फिर हो जाएगा c x माइनस 1 और x प्लस 1। अब यहाँ पे हम लोग एबीसी का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम अगर x बराबर माइनस 1 रखें तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह फिर यहाँ माइनस 1 रखेंगे तो c वाला पद 0 हो जाएगा, तो b का मान निकल जाएगा। उसके बाद फिर हम x बराबर रखते हैं प्लस 1, तो प्लस 1 रखेंगे तो ये वाला पद 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये भी 0 हो जाएगा, तो a का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम रखते हैं इसमें x बराबर माइनस 1, जब माइनस 1 रखेंगे तो यहाँ 2x है तो 2 गुणे हो जाएगा माइनस 1 फिर माइनस 3 बराबर, जब x बराबर माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 0 हो गया, तो पूरा ये पद 0 हो गया, फिर प्लस b लिखेंगे हम लोग और फिर x बराबर रखेंगे माइनस 1, तो माइनस 1 हो जाएगा, 2 गुणे माइनस 1 तो माइनस 2 प्लस 3, और जब x बराबर माइनस 1 रखेंगे यहाँ तो ये 0 हो जाएगा, तो पूरा पद 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का माइनस 2 में माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस 2 और माइनस 3 माइनस का 5 हो गया, माइनस 1 और माइनस 1 माइनस का 2 होगा, तो b गुणे माइनस का 2 हो गया, और 3 प्लस 2 बचेगा 1, ये तो 0 हो जाएगा, तो माइनस का 5 बराबर हो जाएगा माइनस का 2b, तो इसमें माइनस माइनस कट गया, तो b का मान निकल गया हम लोग का 5/2, ठीक है। अब x बराबर रखते हैं 1, जब x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 1 माइनस 3, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 2 गुणे 1 माइनस 3 बराबर, अब यहाँ 1 रख रहे हैं हम लोग तो a गुणे x प्लस 1 है, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 1 प्लस 3, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 1 प्लस 1 फिर 2 गुणे 1 प्लस 3, जब x बराबर 1 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ 1 रखेंगे तो ये भी 0 हो गया, तो पूरा ये दोनों 0 हो गया, तो 0 प्लस 0, यहाँ 2 एकम 2, 2 माइनस 3 बचेगा माइनस का 1 बराबर, यहाँ होगा 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 3 2 5, तो हो जाएगा a गुणे 2 गुणे 5, तो हो जाएगा 5 दूनी 10, तो माइनस 1 बराबर 10a, तो a का मान निकल गया हम लोग का माइनस का 1/10। अब इसमें a और b का मान निकल गया, c का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, x का मान 0 रखेंगे और a और b का मान रख करके c का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर जब 0 रखेंगे तो 2 गुणे 0 माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे 2 गुणे 0 माइनस 3
बराबर ए का मान यहाँ पहले लिखा है ए गुणे एक्स प्लस वन, तो ए का मान हम लोग निकाला है माइनस का 1/10, यहाँ लिख लेते हैं माइनस का 1/10, 0 प्लस एक ही होगा तो गुणे 1 लिख लेते हैं। फिर यहाँ 2 गुणे 0 0 हो गया, बचेगा 3, यहाँ पर 3 लिख लेंगे। फिर प्लस बी का मान निकला 5/2, तो बी की जगह लिख लेते हैं हम लोग 5/2। फिर यहाँ होगा 0 माइनस 1, तो माइनस 1 बचेगा। फिर यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 0, तो यहाँ 0 हो गया, बचेगा 3, तो 3 को लिख लेंगे। और फिर सी लिख लेंगे यहाँ, और यहाँ होगा 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1 और 0 प्लस 1 1 होगा, तो 1 में माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस 1 ही होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग माइनस का 1। अब यहाँ हम लोग लिख लेंगे, यहाँ हो जाएगा 0, बचेगा -3 बराबर 3 एकम 3 हो जाएगा माइनस का 3/10, ये होगा प्लस माइनस माइनस 3 बचे 15, तो माइनस का 15/2 और ये हो जाएगा प्लस माइनस 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 का सी हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, माइनस सी को लाते हैं बाएं साइड में और 3 को लाते हैं दाएं साइड में, तो सी बराबर हो जाएगा माइनस का 3/10 माइनस 15/2 प्लस 3। ठीक है, अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा हम लोग का 10, तो -3 हो जाएगा, 2 पचे 10, तो 15 पचे 75 और 10 तिहाई 30। ठीक है, तो 75 -75 और 3 हो जाएगा माइनस का 78, घटाएंगे बचेगा हम लोग का माइनस का 48। ठीक है, बटे 10, 2 से काटेंगे 5 बार में कटेगा, ये कटेगा 24 बार में, तो सी का मान निकल गया हम लोग का माइनस का 24/5। ठीक है, अब हम समीकरण 1 में मान रखते हैं, तो ये हम लोग का समीकरण 1 है, तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 हम लोग का 2x -3 बटे यहाँ है x माइनस 1, x प्लस 1 और 2x प्लस 3 dx। ठीक है, इंटीग्रेशन भी कर देते हैं हम लोग, बराबर सबसे पहले यहाँ a बटे एक्स माइनस 1, तो यहाँ a का मान जो निकला है, a का मान है हम लोग का माइनस का 1/10, तो यहाँ जब हम इसमें a का मान रखेंगे तो ये तो कांस्टेंट होगा, तो बाहर हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे माइनस का 1/10 और इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस b का मान हम लोग का निकला है 5/2, तो इसको हम बाहर कर देते हैं 5/2 और इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 dx। उसके बाद c का मान हम लोग निकाला है माइनस का 24/5, तो जब यहाँ रखेंगे c का मान माइनस का 24/5 तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 24/5 इंटीग्रेशन 1/2x प्लस 3 dx। तो हो जाएगा 1/x माइनस 1 का हो जाएगा लॉग, तो माइनस का 1/10 लॉग मोड में x माइनस 1, फिर प्लस 5/2 लॉग इसका होगा मोड में x प्लस 1, और यहाँ हो गया माइनस का 24/5, इसका होगा इंटीग्रेशन लॉग 2x प्लस 3 और 2x का होगा 1/2, तो यहाँ लिख लेंगे 1/2 लॉग मोड में 2x प्लस 3 और प्लस c, तो 2 से 24 कट गया 12 बार में, तो हो जाएगा हम लोग का माइनस का 1/10 लॉग मोड में x माइनस 1 प्लस 5/2 लॉग मोड में x प्लस 1 होगा माइनस का 12/5 लॉग 2x प्लस 3 प्लस c। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, प्लस वाले को पहले लिख लेंगे, माइनस वाले को बाद में लिख देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा तब 5/2 लॉग मोड में x प्लस 1 माइनस का 1/10 लॉग मोड में x माइनस 1, इसको लिख लेंगे माइनस 12/5 लॉग मोड में 2x प्लस 3 प्लस c। ये हमारा आंसर है।